हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम करेंगे। अगर हम बात करें इन सभी तीनों फॉर्मूलाज की, तो इनको याद करना बहुत ही इजी है। जिस तरीके से हमने 9th और 10th क्लास के अंदर या फिर 8th क्लास के अंदर हमने a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 2 का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी टाइप से यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला है वो हमारे पास a माइनस बी होल रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म का है। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म का है। लेकिन वेक्टर के टॉपिक के अंदर इन फॉर्मूलाज को हम किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास से सबसे पहला जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट के अंदर हमने प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। प्रॉपर्टी के अंदर क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास ये कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। और जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। जब वेक्टर ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स अगर हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो वो भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब हमने एक स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर। तो उनके अंदर हमने ये देखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पे हम वेक्टर ए का, जब वेक्टर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो उस केस के अंदर जो एंगल जो बनेगा वो एंगल हमारे पास आएगा 0 डिग्री का। क्योंकि हमने एक वेक्टर ए ले लिया और इसी वेक्टर ए का हम वेक्टर ए के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो उस केस के अंदर हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आएगी, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 डिग्री। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो इसके अंदर हमने क्या किया, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो इज इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमारे पास होती है इक्वल टू 1। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2। तो यहां से हमें इस रिजल्ट को करने का रीजन ये था कि जो प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 है। तो इस रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर स्टार के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमने ले ली पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसकी होल रेज़ टू पावर 2। इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये रिजल्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की जो है, वेक्टर ए की हम कंप्लीट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो पहले इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसी टाइप से प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब इनको मल्टीप्लाई हम करवाते हैं। तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि स्केलर प्रोडक्ट जब हम करवाते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां पे क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये रिजल्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हमने की थी तो उसके अंदर हमने सीखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब यही करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए एज इट इज प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी हमारे पास एज इट इज और प्लस जो हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए गिवन है इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज होल रेज़्ड टू पावर 2 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों ऐड हो जाएंगे तो रिजल्ट बचेगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज होल रेज़्ड टू पावर 2 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसकी होल रेज़्ड टू पावर 2। तो अब हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो होल रेज़्ड टू पावर 2 है उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इस रिजल्ट को बस मेमोराइज करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से मुश्किल से ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बस हमने ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़्ड टू पावर 2 को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो रिजल्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगला जो रिजल्ट हमारे पास आता है, अब इस रिजल्ट को भी हम उसी फॉर्म में समझेंगे जिस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़्ड टू पावर 2 को हमने एक्सपेंड किया था। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमने ले ली इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज़्ड टू पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब उसी टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो वेक्टर ए की वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, अब वेक्टर बी की वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस माइनस हो गया प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे हम सेम कॉम्यूटेटिव रिजल्ट लगाएंगे। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहले उस रिजल्ट को हम राइट कर लेते हैं। तो रिजल्ट बचा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज होल रेज़्ड टू पावर 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों रिजल्ट सेम है, ऐड हो जाएंगे तो रिजल्ट बचेगा -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज होल रेज टू पावर 2। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसकी होल रेज टू पावर 2 को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो बस हमने इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। जिस तरीके से हम छोटी क्लासेस के अंदर 7th 8th और 9th या 10th क्लास के अंदर हम a माइनस बी का हम स्क्वायर ओपन करते थे, तो वो हमारे पास होता था a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे फर्क कितना है कि रिजल्ट हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है और जो वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी कि ए और बी की जो मल्टीप्लाई आएगी वो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में नहीं आएगी। तो बस हमने ये फॉर्मूला जो है हमारे पास इसको मेमोराइज रखना है ताकि हम अपने क्वेश्चंस को इजीली से सोल्व कर पाए। अब हमारे पास लास्ट रिजल्ट आता है। लास्ट रिजल्ट भी एक फॉर्मूले की ही तरह है। छोटी क्लासेस के अंदर हम a माइनस बी और a प्लस बी की जब हम मल्टीप्लाई करवाते थे तो रिजल्ट हमारे पास बचता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हमने इसी सेंस में इस फॉर्मूले को याद रखना है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमने क्या किया, इस रिजल्ट के अंदर इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। इस रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दे रखी है वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगाएंगे। तो वेक्टर a की वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b और प्लस वेक्टर b को भी अब हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो वेक्टर a की वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस वेक्टर a की वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस वेक्टर b की वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट और माइनस वेक्टर b की वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b और यहाँ पे वेक्टर b डॉट वेक्टर a को हम लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इसकी पावर 2। वेक्टर a डॉट वेक्टर b से वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों टर्म अपोजिट साइन की है। तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो अब हमने क्या करना है कि इस रिजल्ट को बस मेमोराइज रखना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये तीनों के तीनों जो रिजल्ट्स हैं बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।